हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं प्रियंका गुप्ता और हम लोग पढ़ रहे हैं सीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए, जिसमें से हिंदी पेडागोजी चल रही है हमारी। आज हम पढ़ेंगे भाषा के कार्य एवं इसके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और साथ ही साथ जो लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं उनको भी करते जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भाषा एक विषय है। सही ऑप्शन है दूसरा, व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। सही ऑप्शन है हमारा पहला, भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर चौथे में कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमारा तीसरा गलत है। विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 5, सृजनात्मकता का विकास करने में कौन सा सहायक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा ऑप्शन हमारा सही है, प्रश्नों के उत्तर देना। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो बच्चे सुन नहीं सकते। छठा का सही ऑप्शन है चौथा, वह भाषा का प्रयोग लिखित रूप में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दैनिक कार्यों में मनुष्य किन दो कौशलों का सर्वाधिक प्रयोग करता है। हमारा सही ऑप्शन है तीसरा, श्रवण एवं वाचन कौशल का। क्वेश्चन नंबर 8 है, सस्वर वाचन का मुख्य उद्देश्य है। सही ऑप्शन है दूसरा, बच्चों में पढ़ने संबंधी झिझक को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें से किस प्रतियोगिता के लिए मौखिक अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, कविता लेखन। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, हमारा है सुनना कौशल में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है दूसरा, प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुनने की क्षमता का विकास। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुनना बोलना कौशलों के विकास के लिए सर्वोत्तम विधि कौन सी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, कहानी कहना और उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना। क्वेश्चन नंबर 12 है, विकास ने अपने क्षेत्र में आयोजित रंगारंग कार्यक्रम के विषय में अपने मित्रों को सुनाया। इस स्थिति में वह किस कौशल का प्रयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, वाचन कौशल का। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनियों के विभेदीकरण में सहायक है। सही ऑप्शन है पहला, श्रवण कौशल। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, भाषा के प्राथमिक कौशल हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का सही ऑप्शन है तीसरा, श्रवण और वाचन। क्वेश्चन नंबर 15 है, भाषाई विकास को प्रभावित नहीं करता है। 15 का सही ऑप्शन है चौथा, मधुर वाणी। क्वेश्चन नंबर 16 है, और लास्ट ईयर में जो पेपर में क्वेश्चन आए हैं वो भी स्टार्ट हो गए हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाषा सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ। 17 का सही ऑप्शन है तीसरा, विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोगी नहीं हो सकती है। सही ऑप्शन है पहला, मुहावरों के अर्थ निकालकर वाक्य बनाना। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कही गई बात का निहितार्थ समझ सके। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, बच्चों का भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है।
क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, समृद्ध भाषा परिवेश पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, हमारे अनुभव को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में 21 का सही ऑप्शन है हमारा दूसरा, बच्चों को विविध संदर्भ में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाएं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सिनेमा, नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश डैश व स्वाभाविक डैश डैश एवं स्वाभाविक डैश डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, स्वतंत्र मौखिक लिखित। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। इस कथन में प्रयुक्ति से तात्पर्य है। क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा ऑप्शन सही है, विशिष्ट भाषा प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 24 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। क्वेश्चन नंबर 25 है, पद्य, गद्य और नाटक हमारी डैश डैश संवेदना को धार प्रदान करने के साथ साथ हमारे जीवन के डैश डैश पहलू को समृद्ध करते हैं। सही ऑप्शन है तीसरा, सांस्कृतिक एवं साहित्यिक। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 का सही ऑप्शन है हमारा पहला, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 27 है, किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। 27 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, भाषा बोध और साहित्यिक बोध। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाणी और लेखन में मूल अंतर यह है कि लिखित भाषा डैश डैश स्तर पर देखी जाती है और डैश डैश होती है। 28 का सही ऑप्शन है हमारा चौथा, सचेतन कालबद्ध। क्वेश्चन नंबर 29 है, भाषा नियमों द्वारा नियंत्रित डैश डैश का माध्यम भर नहीं है बल्कि यह हमारी सोच को भी निर्मित करती है। सही ऑप्शन है हमारा तीसरा, संप्रेषण। क्वेश्चन नंबर 30 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे बच्चे के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। सही ऑप्शन है हमारा चौथा, बच्चों को सुनने और बोलने के अधिक से अधिक अवसर देने चाहिए। फ्रेंड्स, ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका। धन्यवाद।